नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर दलित बस्ती भैंसौंड बलाई। 1.5 वर्षों से गड़ा खंबा नहीं खींचा गया तार। 2000 आर्थिक धन उगाही नहीं देने पर काटा कनेक्शन। सक्षम अधिकारी एक्सीएन का गैर जिम्मेदाराना बयान। जनपद मिर्जापुर में विकासखंड हलिया के ग्राम पंचायत भैंसौंड बलाई पहाड़ बॉर्डर क्षेत्र दलित बस्ती का मामला। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संकल्प को विभाग दिखा रहा ठेंगा। कोल बस्ती में जबरन की जा रही वसूली। बहेलियान बस्ती यादव बस्ती में घनघोर अंधेरा। डीजल जलाकर जिंदगी जीने को बाध्य हैं लोग। अंधेरे में कैसे होती है बच्चों की पढ़ाई, सुने स्थानीय लोगों की जुबानी। मिर्जापुर से सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी की रिपोर्ट। एक बात बताइए, मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है, बिजली भी नहीं मिल रही है, तो घर में रोशनी कैसे होती है? हो जाए सही। अब क्या करें, हम मजबूरन क्या कहते वो डीजल फीजल खरीद के लिया होती। देखिए, यह ग्राम पंचायत भैंसौंड बलाई पहाड़ का बहेलिया मोहल्ला है और यहाँ पर बस्ती है और सरकार का मिट्टी का तेल बंद है जिससे रोशनी होती थी और बिजली भी नहीं मिल पा रही है। और देखिए, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि आप देख, क्या नाम पड़ेगा आपका? छोटे लाल। छोटे लाल। तो आप भी बहेलिए हैं? हाँ। तो बिजली नहीं आती नहीं। और बच्चों जो पढ़ाई वढ़ाई कैसे करते हैं रोशनी जब नहीं मिलती तो? अब भाई डीजल फीजल ले से काम पर डीजल जला करके। हाँ। आज भी यहाँ लोग डीजल जला करके और बच्चों अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति। बच्ची, क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवानी यादव। इसी मोहल्ले की हो? पढ़ती हो? किस कक्षा में? 9th में। विद्यालय कहाँ है? हनुमाना जाती हो? तो यहाँ बिजली है तुम्हारे घर में? बिजली नहीं आती तो पढ़ाई कैसे करती हो? ऐसे ही करते हैं, डीजल जला के। डीजल ला के? अरे बताइए, देखिए ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही। यहाँ बरौंधा फीडर काम करता है और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस मोहल्ले के बच्चे रोशनी के अभाव में इनका भविष्य गर्त में चला जा रहा है। बताइए, शासन स्तर पर जब मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और ये बिटिया बेचारी 9 में पढ़ती है, लेकिन दिन में चाहे पढ़ ले, रात में डीजल के सहारे पढ़ाई कैसे पूरी हो सकती है? विषय बहुत बड़ा गंभीर है। और इस बिजली विभाग बरौंधा फीडर एक्सीएन वगैरह, एक्सीएन तो मिर्जापुर के वैसे भी गए जो इस बरौंधा क्षेत्र के हैं, गैर जिम्मेदाराना उनका बयान आता है। उनसे कोई कंप्लेंट करके जाओ तो तमाम तरह के एक्सीएन महोदय कुतर्क करते हैं। सुनने में आया, वो कहते हैं कि खंभा गड़ा है तो बिजली कभी पहुंच ही जाएगी। अरे कोई उत्तर है? और जहां खंभा गड़ा जिस पर बिजली नहीं चलती उस पर प्रश्न करते हैं क्यों कारण से बिजली नहीं गई। इस प्रकार एक्सीएन महोदय के द्वारा तमाम तर्क कुतर्क कर करके उपभोक्ताओं को पीड़ित किया जाता है, अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर के बिजली विभाग की गंभीर समस्या है और बच्चों की पढ़ाई बाधित है। ये भैंसौंड बलाई पहाड़ बॉर्डर क्षेत्र का मजरा है और सरकार के विकास का कितना असर है इसका आप बहुत अच्छी तरह से लाइव देख सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि इस तरह से इधर भी देखिए और चारों तरफ खंभा गड़ा हुआ है। एक यहाँ पर लोग स्थानीय बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? हरिदास यादव। हरिदास यादव। ये खंभा कब से गड़ा हुआ है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया लगभग। अच्छा। और बिजली का तार इस पर नहीं चढ़ा? तो बिजली कैसे जलाते हैं? कैसे जलाते हैं? इससे जो है मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता तो कैसे बच्चे पढ़ते हैं? ऐसे नहीं पढ़ते हैं। हाँ? अच्छा, डीजल से मतलब दैनिक आवश्यकता पूरी नहीं होती, माने मिट्टी का तेल भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। खंभा गाड़ करके छोड़ दिया गया है और बिजली विभाग 1 साल बीत गया, अभी तक इस पर तार नहीं डाल पाया। जरा सा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? आदित्य प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, खंभा गड़ा हुआ है, दादाजी बता रहे हैं कि 1.5 वर्ष हो गया और इस पर तार नहीं चढ़ा, तो क्या आपके संज्ञान में आया? कभी आपने इस पर अमल किया? हाँ, हमारे संज्ञान में आया। खंभा गाड़ते समय भी हम लोगों से कहे, कुछ बहेलियान बस्ती है वहाँ जानबूझ के विभाग लोग छोड़ दिए, नहीं गाड़ पाए खंभा। मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ, उस नाते मैंने पैरवी भी किया था। हाँ। तो कहें गड़ जाएगा, वो विभागीय काम है, उसके लिए आप क्यों परेशान हैं? अभी जो है ये मैं बीच में आया यहाँ घूमने, तार नहीं लगा था तो मैंने
विद्युत विभाग के एक्सीएन मिर्जापुर से बात किया इस संबंध पर फ़ोन पर कि सर वहाँ 1 साल 1.5 साल से खंभा गड़ा है और उस पर जो है अभी तक तार नहीं खींचा गया। तो बोले तिवारी जी खंभा गड़ा है तो तार तो खिंचा ही जाएगा, उसके लिए आप क्यों परेशान हैं। हम कहे सर मैं यहाँ का नागरिक हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर जो है तार लगवा करके और वो बिजली लोगों को किस फीडर से आता है? ये बरौंधा फीडर है। बरौंधा फीडर से। यहाँ के जेई को मालूम है कौन है जेई है? जी अभी हाल में नए कोई आए हैं, नाम तो नहीं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि एक्सीएन साहब का एक गैर जिम्मेदाराना उत्तर कि खंभा गड़ा है तो तार खींची जाएगा, 1.5 साल में कब खींचा जाएगा इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। हालांकि एक्सीएन महोदय के संबंध में उनका नाम तो नहीं मालूम। नाम जानते हैं एक्सीएन का? नहीं, नाम नहीं जानते। लेकिन एक एक्सीएन ऐसे हैं जो बहलिया के भी देखते हैं, उनके सामने अगर कोई शिकायत लेकर के जाए तो शिकायत के पहले इतना सवाल खड़ा करते हैं उपभोक्ता परेशान हो जाता है। योगी राज्य में अधिकारी का इतना जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना बयान आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि बिना मट्टी का तेल के कैसे जीवन जी रहा है लोगों का। यह विषय बहुत गंभीर है। 1.5 साल से खंभा लगा हुआ है, इस पर तार नहीं चढ़ा। सामाजिक कार्यकर्ता निवेदन करने गए तो एक भगवान भरोसे का उत्तर एक्सीएन के द्वारा दिया जाता है कि तार तो लग ही जाएगा। कब लग जाएगा, कैसे लगेगा, क्या एक्सीएन महोदय की जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन हमें तो लगता है कि एक्सीएन महोदय कभी आए भी थे यहाँ? कभी नहीं। एक्सीएन महोदय कभी दौड़ा भी नहीं करते। केवल ग्रामीण लाइनमैनों के सहारे बिजली चलती है। एक्सीएन महोदय ऑफिस में बैठ करके जो वहाँ की कानूनी व्यवस्था पर देते हैं। तो ऐसे में और कुछ आप बता सकते हैं बिजली विभाग के बारे में जानकारी, कुछ मीटर उटर के बारे में? मीटर कैसे चलता है? अभी 2 दिन पहले जो है यहाँ से इसी गांव का पूर्वा है टिकुरी टोला सिकटहवा, वहाँ लोग जा करके 2-2 हजार रुपए की उगहनी कर रहे थे जी। हमारे पास भी किसी ने फोन किया 2 हजार रुपया मांग रहे हैं। हम अच्छा इस बात के लिए 2 हजार रुपया मांग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बिल में 2 हजार जमा कर दीजिए और सब छूट हो जाएगा। हम कहा पहले हिसाब 2 हजार काहे का मांग रहे थे? वो मांग तो हमसे बिल का रहे थे। अच्छा जो बताए वो बताए कि बिल का पैसा है, बिल दे देंगे और सब छूट हो जाएगा। हम पहले हिसाब देख लीजिए कितना है कैसे है, उसका पूरा ले लीजिए। तो कहे नहीं अभी 2 हजार दे दीजिए। हम कहा ऐसे हम किसी कौन थे? बिजली विभाग के कर्मचारी थे कि कौन थे? विभाग के ये थे क्या कहते हैं कर्मचारी, क्या लाइनमैन, क्या नाम है उनका? नाम मालूम है? कामता। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये देवहर डमनगंज के रहने वाले हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा 2-2 हजार रुपए वसूलने की बात शिकायत आई है। तो हम और न देने पर कनेक्शन काट देने की भी बात ग्रामीण द्वारा बताई जा रही। क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? हमारा इंद्रमणि कोल नाम है। और आपका क्या नाम पड़ेगा? बबलू कोल। तो यहाँ बिजली विभाग के कौन पैसा वसूलने आए थे? क्या नाम था उनका? यही बता रहे थे कि यही है और उनके सब कर्मचारी हैं। अच्छा जी, कर्मचारी हैं। तो कितना पैसा मांग रहे थे? 2 हजार रुपया। 2 हजार रुपये। तो आपने दिया? जी हमारे पास पैसा नहीं था। हम उनसे 2 दिन के टाइम मांग रहे थे तो कहे कि नहीं हम तब तार काट देंगे। अच्छा, तो आपका तार काट दिए? हमारा तार काट दिए। अच्छा, और आपके? हमारा भी पूरे मोहल्ले काट दिए। पूरे मोहल्ले का काट दिए 2-2 हजार रुपये। और जो दे दिया उसका जोड़ दिए हैं। अच्छा, तो इस प्रकार लगभग कितने कनेक्शन होंगे? 35-40 कनेक्शन। ये बरौंधा फीडर से है? हाँ जी, बरौंधा फीडर से। तो बरौंधा फीडर के जेई की मिली भगत से जेई का भी नाम आ रहा है। उनके साथ कर्मचारी मिलकर के दलित बस्ती में 2-2 हजार रुपया की वसूली कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन करते क्या बता रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं कि नया रजिस्ट्रेशन करा, नया रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2-2 हजार रुपए की भ्रष्टाचार वसूली मांग रहे हैं। जो नहीं दे रहा है उसका बिजली काट दे रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।